हेलो बच्चों, जय हिंद। कक्षा 5वीं की गणित में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मछली बाज़ार। तो बच्चों, मछलियों के बारे में आप लोग बहुत सारे जानते हो और मछली बाज़ार खासकर उसे कहते हैं जहाँ ज़्यादा चेचे पोपो लगे रहते हैं ना। आप भी क्लास में जो है हल्ला करने में माहिर हैं, आप भी क्लास में बहुत सारे बातें करते हैं, तो आपको भी मछली बाज़ार बोला जाता है, ठीक है। कभी नहीं बोला जाता ज़्यादा हल्ला कर क्या मछली बाज़ार रखा लगाए रखे हो, ये ऐसा बोलते हैं ना। और जहाँ ज़्यादा लोग बाग कचर कुचर किए ये वो बात ये मतलब दुनिया भर के बहुत बहसबाजी भीड़बाजी, वहाँ बोलते हैं मछली बाज़ार लगा हुआ है। जबकि रियल में जो है मछली बाज़ार और जहाँ लगता है वहाँ लगता ही है, वहाँ भी तो भीड़ रहता है, सेम वही कंडीशन रहता है। वहाँ भी जो है आदमी वो कहता है मेरे को पाव भर तोल दे, वो कहता है मेरे को किलो भर काट दे, मेरे को कहता है वो मेरे को 5 किलो चाहिए, वो कहता है ये पुराना वाला तो नहीं है, वो कोई कहता है कैसे लगाए हो, मतलब एक तरह से भीड़ रहता है और वहाँ बातें होती रहती हैं। ऐसा ही आप लोग भी जो है जब कक्षा में बैठते हो, घर में बैठते हो, कहाँ शांत बैठते हो भाई। कहीं कुछ बताना, कहीं कुछ बताना, कहीं ये करना, कहीं वो करना, मतलब वो कुछ ना कुछ तरह से आवाज़ करना ही होता है। तो मछली बाज़ार लगाना इन्हीं सब चीज़ों को कहते हैं। तो आगे यहाँ पर कुछ लिखा गया है, यहाँ कुछ मछली बेचने वाले जो हैं वो आवाज़ लगा रहे हैं और फिर चिल्ला चिल्ला कर जो है आवाज़ लगाते हुए मछुआरी जो है बेच रही हैं। यहाँ पर मिनी दीदी कोई हैं, ये दीदी मौसी बुआ जी जो भी हों, ये यहाँ पर है ना। आओ यहाँ आओ, ये ले लो छोटी मछलियाँ, सार्डिन 40 रुपया किलो। वो चिल्ला रही हैं और बोल रही हैं कि सार्डिन जो है 40 रुपया किलो है और आप लेते जाइए। तो सार्डिन मछली का रेट क्या बोल रही हैं वो 40 रुपया किलो, मतलब पर केजी का 40 रुपया, ठीक है। इसके बाद फिर ग्रेसी भी चिल्ला रही है कभी इतना सस्ता नहीं मिलेगा, खरीदो स्लाइड मछली, स्वार्ड मछली 60 रुपये किलो। तो वो क्या बोल रही हैं ग्रेसी, स्वार्ड मछली का नाम है भाई स्वार्ड, आपने सुना है नहीं सुना है आप लोग जानिए उसको, पर इसको जो है 60 रुपये किलो जो है इस मछली को पर केजी को 60 किलोग्राम के हिसाब से दिया जाता है, ठीक। 60 रुपये किलो के हिसाब से इस मछली को दिया जा रहा है। फिर आगे आता है फिलोरम्मा, छोटी झींगा मछली को 150 रुपये किलो बेचते हैं। फिलोरम्मा कोई मौसी जी हैं, वो जो है 150 रुपये किलो झींगा मछली को बेच रही हैं। किसको बेच रही हैं वो? झींगा मछली को 150 रुपया किलो के हिसाब से बेच रही हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कारूथम्मा, स्क्वीड 50 रुपये किलो बेचते। कारूथम्मा जो है स्क्वीड मछली को 50 रुपये किलो बेच रही हैं। स्क्वीड मछली को, किसको? स्क्वीड, ठीक है, स्क्वीड मछली को 50 रुपये किलो के हिसाब से बेच रही है, ठीक है। ये पॉइंट है भाई, आपको इनको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद फिर आता है देखो, फाजिला कठिनाई से ही बड़ी मछली किंग फिश को उठा पा रही है, जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है आपकी बुक में, उसको बहुत मुश्किल से उठा पा रही है। वह कहती है ये मछली 8 किलोग्राम की होगी। वह मछली कितने की होगी? किंग फिश। कौन मछली की बात कर रहे हैं भाई? किंग फिश, ठीक है। किंग फिश कोई मछली है, वह जो है एक ही मछली कितने किलोग्राम का है? 8 किलोग्राम का है। और उसको जो है फाजिला क्या बोल रही हैं, मैं इस मछली को 1200 रुपये में बेचूंगी। कितने रुपये में बेचूंगी? 1200 रुपये में बेचूंगी। कोई लेने वाला हो तो पूरा 8 किलो का सीधा साधा मछली जो है 1200 रुपया कैश दे करके और ले जाए बस, ठीक। कितने रुपये देकर? 1200, 1200 रुपये दे करके और आप ले जाइए 8 केजी का मछली। सोचो, है ना। तो आप लोग भी लेंगे। तो ये कहानी आपको कुछ समझ में आया होगा। फिर अब आते हैं अभ्यास का समय में, जो है प्रश्न कुछ आप लोगों के सामने हैं। अब इन प्रश्नों को आपको यहाँ पर देखना है ध्यान से। किंग फिश मछली जो है कितना किलोग्राम है भाई? किंग फिश मछली जो है 8 किलोग्राम है, ठीक है ना। कितने किलोग्राम है? 8 किलोग्राम है। और इसको कितने में बेच रही है वो? 1200 रुपये में बेच रही है। इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर अब हम सवाल करते हैं। सवाल है आपके सामने, फाजिला ने बड़ी किंग फिश को कितने रुपये प्रति किलोग्राम में बेचा? फाजिला ने अपनी बड़ी मछली को, ठीक है,
तो पहला ही प्रश्न जो है इसी के ऊपर डला है। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके सामने, फाजिला ने बड़ी मछली किंग फिश को, फाजिला ने बड़ी मछली किंग फिश को कितने रुपये किलोग्राम, है ना, किलो बेची। ठीक है, अब बताओ भाई, फाजिला जो है कितने रुपये किलो बेची होगी वह मछली को, वह मछली कितने किलोग्राम का था, हल बराबर यहाँ लिखेंगे। ठीक, फाजिला, ध्यान से समझेंगे भाई, फाजिला की कुल मछली, है ना, फाजिला की मछली का कुल वजन, फाजिला की मछली की कुल वजन, है ना, वजन बराबर कितना है भाई, 8 किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे 8 किलोग्राम मछली का जो है 8 किलोग्राम मछली को कितने रुपये में बेचेगी। ठीक, 8 किलोग्राम मछली का मूल्य, ठीक है, 8 किलोग्राम मछली का मूल्य बराबर कितना रुपये है, 1200 रुपये है। ठीक है, तो ठीक बराबर लगाते जाएंगे, नीचे बराबर यहाँ बराबर, तो 1 किलोग्राम मछली का क्या होगा भाई, 1 किलोग्राम मछली का मूल्य होगा, हमको 1 किलोग्राम मछली की मूल्य ज्ञात करना है भाई। तो क्या होगा 1 किलोग्राम मछली का मूल्य, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जब 8 किलो मछली को 1200 रुपये में बेचा जाता है तो 1 किलो मछली का मूल्य क्या होगा, ये हमारा प्रश्न कह रहा है। तो आपको क्या करना है भाई, 1200 रुपये जो है कुल मछली का भाव है, तो इसको भाग कर देना है 8 से, मतलब 1200 रुपये भागित 8 किलोग्राम। अब इसको भाग देते हैं, अब भाग नहीं लेना है, भाग देना है। तो 1200 को आप लोग किससे भाग दोगे, 8 से भाग दोगे, तो ये इस तरह से होगा। अब 8 दूनी 16 होता है, इसलिए 8 एकम 8। ठीक है, अब 8 में 12 गया तो 8 4 12, उतर लाए 0, 8 5 6 40, 40 से 40 ये ख़त्म कहानी। ठीक है ना, उतारे लाए 0, एक 0 बचा है भाई, 8 0 0, 8 0 0, ये काम ख़त्म। ठीक है भाई, ये उत्तर कितना आया आपके, उत्तर बराबर, अब लिखो 150 रुपये किलो। ठीक है ना, 1 किलो मछली का कितना रेट हो गया भाई, 150 रुपये हो गया, यानी 150 रुपये उस किंग फिश को वह बेचना चाहती थी। ठीक, ये प्रश्न आपके मिनटों में सॉल्व हो गए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए कुछ इस प्रकार से होगा, तो बच्चों मैं इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए, ये आपके लिए जो है ये कंप्लीट हो गया है ना। अब आगे वाला प्रश्न आता है, आज फिलोरोमा 10 किलोग्राम झींगा मछली बेच सकी है, उसे उसके लिए कितने पैसे मिले होंगे। लो भैया, उसकी पॉकेट की हिसाब रखना है, किसकी, फिलोरोमा की। अब ये मौसी जी की पॉकेट के हिसाब रखेंगे, दीदी जी तो बेचेंगी नहीं, मौसी जी बेचती हैं। आज फिलोरोमा 10 किलोग्राम झींगा मछली बेच चुकी है। दूसरा प्रश्न है भाई, आज फिलोरोमा 10 किलोग्राम मछली बेच चुकी है। कितने किलोग्राम मछली बेच चुकी है भाई,
10 किलोग्राम मछली बेच चुकी है, उसे उसके लिए कितने पैसे मिले होंगे। अब 10 किलोग्राम मछली बेचने पर उसके जेबवा में कितने पैसे गए होंगे, ठीक है ना। उसके लिए उसे कितने पैसे मिले होंगे, ये आपके प्रश्न कह रहा है। यहां रुपयों को पैसे में लिखा जा रहा है, मिले होंगे ये, ठीक है ना, ये आपके प्रश्न है। अब बोलो फिलोरम्मा जो है 10 किलो मछली जो है बेच चुकी है। कौन सी मछली बेच चुकी है? झींगा मछली। हल बराबर फिलोरम्मा द्वारा 10 किलोग्राम मछली बेची गई, तो यहां पर लिखेंगे कुल बेची गई मछली। क्या लिखेंगे भाई? कुल बेची गई मछली। बेची गई मछली। कौन सी मछली बेची गई? झींगा मछली बेची गई फिलोरम्मा द्वारा। झींगा, यहाँ पर मैंने झींगा नहीं लिखा है भाई, मछली लिख दूंगा तो लफड़ा हो जाएगा, है ना। तो कुल मछली कितनी बेची गई? 10 किलोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे 1 किलोग्राम, कितने ग्राम का? 1 किलोग्राम झींगा। 1 किलोग्राम झींगा मछली का मूल्य बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। 1 किलोग्राम मछली का मूल्य जो है ज्ञात करना है, ऐसा नहीं, 9। 1 किलोग्राम मछली का मूल्य कितना है? 150 रुपये है। ये आपके चार्ट में दिया गया है भाई, ठीक है, ये आपके चार्ट में दिया गया है। 1 किलोग्राम मछली का मूल्य 150 रुपया है, तो 10 किलोग्राम, तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 किलोग्राम मछली का मूल्य जो है 150 रुपये गुणित 10 होगा, बराबर क्या होगा भाई? बराबर क्या होगा? तब नीचे बराबर लगा लो, यहीं पर हगामोती नहीं कर देंगे भाई, ठीक है जी। अब 10 किलोग्राम मछली का मूल्य क्या हो जाएगा? आपको क्या करना है, ये दोनों शून्यों को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। ये दोनों शून्यों को यहाँ लिख देना है और इस 15 को उठा के यहाँ रख देना है, इसको गोली मार देना है, ठीक है, इस एक को गोली मार देना है। तो कुल कितने रुपये हो गए भाई? अब फिलोरम्मा जो है झींगा मछली बेच करके 1500 रुपये जो है कमा चुकी है। अतः है, यहाँ क्या लिख देंगे? अतः फिलोरम्मा 10 किलोग्राम मछली से 1500 रुपये कमाएगी, ठीक है ना, कमाएगी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मतलब 10 किलोग्राम वो बेच चुकी, 10 किलोग्राम में जो है 1500 रुपये अपने जेब में रख के और निकल ली, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न यहाँ पर हो गया, आपको भी नहीं निकल लेना है। प्रश्न नंबर 3 भी है आपके सामने। प्रश्न नंबर 3, अब इसको बच्चों आपको समझ में आया होगा। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ऐसा ही दिल थाम के बैठे रहिए, आपको एक से एक प्रश्न मिलते रहेंगे और आप उन्हें हल करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्क्वाड फिश बेची, मिनी ने ग्रेसी जितने ही पैसे कमाए, मिनी ने कितने किलोग्राम सार्डिन बेची। देखो, ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्क्वाड फिश बेची, ठीक। मिनी ने, तीसरा नंबर, देखो भाई ये थोड़ा उलझन है। मिनी ने 6 किलोग्राम स्क्वाड फिश है, यहाँ पर है ना, स्क्वाड फिश बेची। ध्यान से समझेंगे, प्रश्न घुमावदार है। मिनी ने ग्रेसी जितने ही पैसे कमाए, आगे प्रश्न कह रहा है, मिनी ने
ने ग्रेसी जितने पैसे कमाए, जितने पैसे कमाए हैं, मिनी ने कितने किलोग्राम सार्डिन बेचे, कमाए हैं मिनी ने कितने किलोग्राम सार्डिन, सॉरी कितने किलोग्राम सार्डिन बेची, हाँ ठीक, कितने किलोग्राम सार्डिन बेची। देखो प्रश्न को ध्यान से समझिए, यहाँ पर है कुछ नहीं, बस घुमाया गया है आपको, दिमाग कंफ्यूज करने के लिए, चक्कर आ रहा है क्यों। देखो मिनी जो है 6 किलोग्राम स्क्वाड फिश मछली बेच दी, ठीक। अब जितने की बेची होगी, ठीक है ना, उतने का ही जो है ग्रेसी क्या की है, सार्डिन मछली बेची है, ठीक। तो प्रश्न ये कह रहा है, मान लेते हैं मिनी 100 रुपये की मछली बेच दी, ठीक है ना, 100 रुपये के 2 किलो मछली बेच दी, कौन, मिनी बेच दी। लेकिन ग्रेसी सार्डिन मछली को भी 100 रुपये की ही बेची है, सार्डिन का तो अलग रेट है ना, तो कितने किलोग्राम बेची होगी, ये कह रहा है हमारा प्रश्न, ध्यान से समझिए, ठीक है। सपोज दैट आपने अपने जेब में 10 रुपये रखा है, ठीक है, आपने अपने जेब में 10 रुपये रखा है, आपने 10 रुपये के दो जो है, दो क्या खरीद लिए आप, मिल्क खरीद लिए, ठीक है, ठीक, 2 मिल्क खरीद लिए 5-5 रुपये की, ठीक, 5-5 रुपये के 2 मिल्क खरीद लीजिए, या तो फिर आप दुकानदार हैं, 10 रुपये किसी को 2 मिल्क दे दिए 5-5 वाले, ठीक। कोई अगला बंदा 10 रुपया लेकर आता है और वह चॉकलेट उसी 10 रुपये के खरीदता है, तो क्या आप उसको 2 चॉकलेट देंगे, नहीं देंगे ना, उसको आप कुछ ज़्यादा चॉकलेट देंगे। तो हमारा सवाल यही कह रहा है, अब भाई आप उसको 10 रुपये का 2 मिल्क दिए और हमको 10 रुपये का चॉकलेट दे रहे हैं, तो वह चॉकलेट जो है हमें कितने मिले होंगे, या हम उसको चॉकलेट कितने दिए होंगे, ये कह रहा है, ठीक है ना। चलिए आइए अब हल करते हैं। देखिए मिनी जो है 6 किलोग्राम मछली बेची, तो मिनी द्वारा बेची गई मछली, ठीक है, ठीक है, इस मिनी द्वारा यहाँ पर लिखेंगे, मिनी द्वारा स्क्वाड मछली बेची गई, ठीक है ना, स्क्वाड फिश मछली बेची गई, कितने किलोग्राम भाई, 6 किलोग्राम मछली बेची गई। अब 6 किलो स्क्वाड फिश की रेट पता करो, तो 6 किलोग्राम मछली का रेट क्या होगा, हम बोलो 6 किलोग्राम मछली का मूल्य होगा, है ना, ठीक है ना, होगा बराबर, लो बाबू इसको हल करो भाई। स्क्वाड फिश मछली 60 रुपये किलो बिक रहा है धकाधक से, एकदम सस्ती भाव से, ठीक है ना। एक बार मिला लेते हैं कैसे बिक रहा है भाई, स्क्वाड फिश मछली 60 रुपया किलो बिक रहा है, एकदम राइट। स्वार्ड मछली यह, लेकिन स्क्वाड फिश, रुके स्वार्ड फिश, ठीक, स्वार्ड फिश मछली जो है, मैंने यहाँ पर गलत लिखे, स्क्वाड नहीं स्वार्ड है भाई, ठीक है ना, वहाँ ठीक लिखा हूँ। स्वार्ड फिश जो है 60 रुपये किलो बिक रहा है, कोई टेंशन नहीं, तो क्या कर देंगे 60 रुपये किलो को बिना टेंशन लिए, 6 किलो गुणित 60 रुपया, बस आपके आंसर आ जाएंगे नीचे। इस शून्य को यहाँ लिख देंगे, 6 का दूनी 6 बार पढ़ोगे तो 6 संग 36, 360 रुपये, ठीक है। तो मिनी जो है क्या है, 360 रुपये की मछली बेची है, यानी मिनी द्वारा बेची गई मछली का कुल प्राइस 360 रुपया है। तो क्या बोल रहा है, अब ग्रेसी जो है 360 रुपये की मछली वो भी बेची है, ठीक है ना। कौन सी मछली को बेची, वो सार्डिन को बेच दी, 360 रुपये का है, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पर लिखिए नीचे, जब ग्रेसी
ग्रेसी, सार्डिन, ठीक है ना, ध्यान समझेंगे। सार्डिन मछली को 360 रुपये की बेची 360 रुपये के बेची, तो वह बेची तो, ठीक है ना, तो 1 किलोग्राम मछली का मूल्य होगा। ठीक, सीधी बात। क्या होगा भाई? 1 किलोग्राम मछली का मूल्य क्या होगा? देखो, 1 किलोग्राम मछली का मूल्य क्या होगा? नहीं, तो वह कितने, नहीं, ये प्रश्न यहाँ से थोड़ा गलत है भाई। बेची तो यहाँ पर लिख लेते हैं, सॉरी, टाइम पास करने के लिए। तो वह कुल, यहाँ लिख देते हैं, कुल मछली बेची होगी। ये भाई, ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, कुल कितने बेची होगी। अब 1 किलो मछली का रेट क्या है भाई? यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1 केजी बराबर लिख दे रहा हूँ। अब सार्डिन मछली का रेट देखो, यहाँ सार्डिन का 40 रुपये किलो भाई। कितने रुपये किलो है? 40 रुपया किलो है, ठीक है। और उसने कितने का बेच दी? 360 रुपये का बेच दी। तो नीचे बराबर लगा करके आपको क्या करना है? 360 भागित 40 किलोग्राम। अभी फर्स्ट प्रश्न की ये थे, सेम है भाई। अब 360 में से आपको 40 का भाग दे देना है, तो आपका आंसर सीधे चला आएगा। ठीक, मैं इसको ऊपर मिटा करके और ऊपर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर इसको मिटा करके मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब बाबू यहाँ पर 360 को आप 40 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा। अब 40 का दूनिया किसी से नहीं बनेगा, लेकिन 4 का दूनिया सबसे बन जाएगा। 4 नियम 36, ठीक है। 4 नियम 36 और 4 सुनाम सुन, मतलब 40, 90, 360, या तो 40, सीधे 40 का ही पढ़ना पड़ेगा भाई। तो 40 निया 360, 40 का दुनिया पढ़ दिए ना, 40 निया 360, ये कट छट फट हो गया। अतः, ठीक है ना, अतः आप क्या लिखोगे भाई? अतः ग्रेसी द्वारा 9 किलोग्राम मछली बेची गई। अतः ग्रेसी द्वारा 9 किलोग्राम मछली बेची गई, ठीक है ना। ग्रेसी द्वारा कितने किलोग्राम मछली बेची गई? 9 किलोग्राम मछली बेची गई। तो बच्चों, ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए दिल थाम के बैठे रहिए। आपके लिए लेकर आया हूँ मैं एक से एक नए प्रश्न। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 जो है क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 4 है, बशीर के पास 100 रुपये हैं। उसने 1/4 पैसे स्क्विड पर खर्च किए और 3/4 पैसे झींगा मछली पर खर्च किए। इसके बाद का नंबर कथन कह रहा है, उसने कितने किलोग्राम स्क्विड खरीदी और उसने कितने किलोग्राम झींगा मछली खरीदी। तो ये वाला प्रश्न आप लोग हल करके लाएंगे। जब नहीं बनेगा तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, या तो मेरी ब्लॉगर्स में आप मैसेज कीजिएगा, या मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा।
तीनों सुविधाएं आपको जो अच्छी लगे उसी पर मेरे को रिप्लाई देंगे और मैं उस प्रश्न का जवाब दूंगा। लेकिन यह प्रश्न आपके होमवर्क के लिए प्रश्न नंबर 4। ठीक, तो बच्चों ये वीडियो समझ में आया होगा, आई होप। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।